guys, I Somesh Jingra welcome you all on behalf of Commerce 247. Today we will go through the most important topic, or you can say that in which the student give maximum mistake in the board examination. That is investment fluctuation fund or investment fluctuation reserve. तो दोनों ही बोल सकते हैं आप, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोले या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोले. So as the name suggests, investment fluctuation reserve. So first of all, before going to the accounting treatment, we should understand what is investment fluctuation reserve. तो investment fluctuation reserve होता है. बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन से, जो इन्वेस्टमेंट में अप और डाउन होते हैं, उससे होने वाले लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम क्या बना के चलते हैं? एक रिजर्व बना के चलते हैं, एक फंड बना के चलते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट में हुआ है लॉस, इन्वेस्टमेंट के लॉस को रिकवर करना. अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस ही नहीं हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसका बनता है? पार्टनर्स का. और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ किस रेशियो में होगा? अगेन इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन इन ओल्ड रेशियो. तो बात करेंगे, पहला केस देखा हमने, अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सीधे सीधे पार्टनर्स में बांट देंगे. लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट थे 1 लाख के और उसमें 10,000 का लॉस हो गया, मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे 10,000 का लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था 50,000, 50,000 का रिजर्व था, 10,000 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो बाकी का बचा हुआ 40,000 किसका है? पार्टनर्स का. और वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. So do not get panic. Go through the questions we discussed here are the various cases in which the investment fluctuation fund increases or decreases. So the first case for the today related to the investment fluctuation fund is as displayed on your board, that is ABC are partners sharing profit and losses in 4:3:2. तीन पार्टनर है A, B और C, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3:2. Now they decided to share profit in 2:3:4. What is given? Investment fluctuation reserve. IFR is given to us, that is rupees 54,000 and investment is rupees 6 lakh. Investment is rupees 6 lakh. Show the accounting treatment in the following cases if there is no other information. First one is no information. जैसे जैसे केस लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे समझते भी जाएंगे. 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है, IFR था 54,000. कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो सीधे सीधे हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसका हो जाएगा? पार्टनर्स का हो जाएगा और वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. सेकंड केस इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख. नाउ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6 लाख, कॉस्ट भी कितनी थी? 6 लाख. नो प्रॉफिट नो लॉस, अगेन दैट 54,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. थर्ड वन इज market value of investment is 5,91,000. Now what we will do? 6 lakh के इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू 5,91,000 है, यानी कि 9,000 का लॉस हो गया. ये जो 9,000 का लॉस हुआ है, इस 9,000 के लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर करेंगे, यानी कि 54,000 से कवर करेंगे और बाकी का पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे. नेक्स्ट इज market value of investment is 5,52,000 and the last one is market value of investment is 6,60,000. तो बात करते हैं पांचों के पांच केसेस की रिलेटेड टू द
investment fluctuation fund or investment fluctuation reserve. The first one, when there is no information related to the reserve, केवल रिजर्व की वैल्यू दी है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, सीधे सीधे कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है, आईएफआर सीधे सीधे बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। और बांटने के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है, वी आर हैविंग जर्नल again date particular LF debit and credit, then what we journal entry we will pass for the investment fluctuation reserve, investment fluctuation reserve account debit, IFR account debit to partner's name is A's capital account, B's capital account and C's capital account। कितना था, 54,000 का था, इंफॉर्मेशन कोई थी 54,000 का 54,000 4:3:2 में बढ़ जाएगा। बांटना आता ही होगा, एक कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ, 54,000 into 4/43729, ऐसे ही 2/9 and 1, 3/9 and 2/9। So here 54,000 is for investment fluctuation reserve, इसको बांट देंगे 9 6 6 4 24,000, 6 3 18,000 and 6 2 12,000, being IFR investment fluctuation reserve distributed. So this is the first case when there is no other information. So moving forward to the second case, remember this, whenever no information is given we simply distribute the investment fluctuation reserve। इतना ध्यान रखना, जो लॉस होगा वो इसमें से राइट ऑफ करना है, बाकी का सारा हमें पार्टनर्स में बांट दें। दूसरा देखते हैं, 6 लाख रुपए की वैल्यू 6 लाख, तो कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगेन अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो डायरेक्ट उसको बांट देंगे IFR टू A to B to C, to A's capital to B's capital and to C's capital। कितना था IFR 54,000, पूरा बढ़ गया क्योंकि लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, 24 18 and 12। नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, being IFR distributed। थर्ड केस में आएंगे, थर्ड केस में क्या दिया है, मार्केट वैल्यू 5,91,000, मार्केट वैल्यू है 5,91,000, इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, यानी कि 9,000 का लॉस हो गया। वो जो 9,000 का लॉस है वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। किससे रिकवर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी का लॉस था हमें, 9,000 का। तो थर्ड केस में आते हैं, हमें लॉस था 9,000 का IFR को बांटने से पहले, तो IFR था मेरे पास 54,000, इसमें से 9,000 का लॉस चले गया टू इन्वेस्टमेंट। ये 9,000 कहां से आया है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द मार्केट वैल्यू। 6 लाख रुपए कॉस्ट थी, 5,91,000 इसकी मार्केट वैल्यू थी, तो डिफरेंस है वो लॉस है। 9,000 का लॉस मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर कर लिया। 54 में से 9 माइनस कर दिए, मेरे पास रह गए 45,000। अब इस 45,000 को मैं टू A to B to C, रिमेंबर दिस, ABC कैपिटल अकाउंट। नाउ 45,000 को अगेन ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 4:3:2 में, 4:3:7:9, 45,000 into 4/9, 3/9 and 2/9, 20,000 and then 15,000 and 10,000, being IFF distributed, being IFF distributed। So this is the third case where we are suffering the loss of rupees 9,000। This 9,000 is recovered from the investment fluctuation reserve। 9,000 रुपए रिकवर कर लिए, बाकी का बचा हुआ 45,000 पार्टनर्स में बांट दिया गया ओल्ड रेशियो। तो आगे बढ़ते हैं,
Now the market value of investment is 5,28,000. This is the important case. Note it down. This one is a very important case. The market value of investment is 5,28,000. तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे 6 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है 5,28,000, लॉस कितने का हो गया दैट इज 72,000 का लॉस हो गया। आईएफआर कितना था, आईएफआर केवल और केवल था 54,000, तो 54,000 का रिजर्व बना के रखा था मैंने, रिजर्व बना था 54,000 का, लॉस ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन से रिकवर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। लॉस हुआ 72 का, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। नाउ आईएफआर तो था 54, इन्वेस्टमेंट में लॉस जाना था कितना 72, आईएफआर था 54, इन्वेस्टमेंट में लॉस जाना था 72,000, जो डिफरेंस रह गया दोनों के बीच का वो जाएगा रिवैल्यूएशन। तो डिफरेंस कितना है 54, 60, 12 और 6, 18। अब देखते हैं क्या हुआ इस वाली एंट्री में। लॉस हो गया था 72 का, इन्वेस्टमेंट रिजर्व मेरे पास था 54, तो 54 तो मैंने रिजर्व से निकाल दिए, बाकी का जो बच गया वो लॉस मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग IFR transferred. Now जितना भी रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है A, B, C to revaluation account. Here it is A's capital, B's capital, C's capital to revaluation, being loss on revaluation distributed. रिवैल्यूएशन का लॉस था 18,000, अगेन इस 18,000 को 4:3:2 में बांटेंगे, 4:3:2 में बांटने के बाद ये हमारे पास 18,000 into 4/9, 9 2 जा that is 8,000, 6,000 and 4,000। तो ये दो एंट्री बनेगी किस केस में, जब लॉस तो हुआ है लेकिन लॉस की अमाउंट हमारे रिजर्व की अमाउंट से ज्यादा होगी। तो थर्ड और फोर्थ केस में दोनों में लॉस हो रहा है, दोनों में एक माइन्यूट सा फर्क है। थर्ड केस में हमें जो लॉस हो रहा है वो रिजर्व से कम हो रहा है, इसीलिए हमने रिजर्व उतना निकाल लिया जितना लॉस हो रहा है, बाकी का रिजर्व बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल। इस बार लॉस ज्यादा हो गया, लॉस ज्यादा हो गया तो हमने क्या किया, बाकी का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। लास्ट वन इज जब हमको प्रॉफिट। Now when we are suffering from the profit and we already created the reserve, अगर प्रॉफिट हो रहा है और हमने रिजर्व पहले से बना रखा, तो रिजर्व बना रखे तो रिजर्व तो सीधे सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो। रिजर्व से हम लॉसेस रिकवर करते हैं, प्रॉफिट का कोई रोल नहीं हो, तो रिजर्व सीधे सीधे बढ़ जाएगा IFR to A to B to C। We already know reserve is 54,000, this is 54,000, इसको बांट देंगे 4:3:2 में, 9 4 36, this is 54,000 into 4/9, 6 4 24 and then 6 3 18 and 6 2 12। तो रिजर्व तो सीधे सीधे बढ़ गया बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ नहीं था। लॉस होता तो इससे हम रिकवर करते, लेकिन प्रॉफिट को भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितने का प्रॉफिट हो गया था 60,000 का प्रॉफिट हो गया। 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी 6,60,000, यानी कि 60,000 का क्या हो गया मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट या लॉसेस जो भी पार्टनर्स को होते हैं बियॉन्ड द रिजर्व, वो हमेशा कहा जाते हैं रिवैल्यूएशन। कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस पार्टनर्स को होने वाला रिजर्व के
लिमिट के बाहर, वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट हुआ और जर्नल एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। कितना था प्रॉफिट? प्रॉफिट था 60,000। अब प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ गया। लॉस की एंट्री हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराई थी, उसकी पूरी रिवर्स एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to A to B to C. Now this is for the profit on revaluation, being profit on revaluation transfer to capital account. Profit on revaluation transfer to capital account. Amount is रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ 60,000 का, 60,000 को ट्रांसफर करेंगे किस रेशो में? 4:3:2 में। 60,000 into 4/4, 3,729, 3 3 are 9, 3 2 20,000. So then 20,000, 60,000 into 4/9 into 3/9 and 2/9. Now 3 3 are 9, 320, 3 3 are 9, 320. 3 से 3 cancel. Revaluation is 60, B is 20,000. Remaining 40,000 is distributed between, so it becomes 80,000. 80,000 divided by 3. 80,000 divided by 3. 3 2 are 6. Then 2 carry 20 again. 3 2 are 6. Then 3 2 are 6. Sorry, 3 6 are 18. 3 6 are 18. 26,667. 26,667. Here it becomes 13,330. So 20, 20 and 60. Here. So this is the revaluation of profit transfer to capital account. So let us go for the summary related to the investment fluctuation fund. बिल्कुल सिंपल भाषा में काम डाउन होकर समझो, बहुत ही इजी सी प्रोसेस है। सारे केसेस को कॉपी में नोट करना, एनालाइज करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अदरवाइज ये ध्यान रखना बस कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉसेस को रिकवर करने के लिए बनाया है। लॉस उसमें से हम रिकवर कर लेते हैं, बाकी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट, जितना भी लॉस होता है उसे हम रिकवर करेंगे, बाकी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट। अगर एक्सेसिव लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया तो फिर वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग द